बिगनर जो मार्केट में आते हैं तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? ओवरनाइट अमीर बनना मिलियनेयर का गाना है, अच्छा खासा गाना है, बट उसको बनने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। आप एक लर्निंग की तरह आए ट्रेडिंग में, कंसिस्टेंट प्रॉफिट लें। कि वो सक्सेस होने के लिए क्या की पॉइंट्स थे ताकि आप बहुत डिसिप्लिन से उनको फॉलो कर पाएं? की पॉइंट इज कमिटमेंट एंड फोकस। आप जो भी कर रहे हो, अगर मैं गेम भी खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, आई गो विद माई फुल कमिटमेंट। मैं रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोच। देखो, मैं लोगों से अलग नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को भी ये था कि जल्दी जल्दी पैसा कमाओ, गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा सा घर होगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा, एकदम ये बना लूंगा, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ। और ये सारे जो थॉट आते हैं वो कॉमन है थॉट आने। कुछ इंडिकेटर भी है, आपको भरोसा है कि मैं इसको फॉलो तो करूंगा ही अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही? आप बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं कि मैं आपको किस स्ट्रैटेजी बताऊं। एक जो गोल्डन चीज़ है जो मैं यूज़ करता एंट्री और एग्जिट का एक फाइनल डिसीजन कैसे बनाते हैं? हूँ, जनरली मैं अपनी एंट्री वहाँ लेता हूँ जहाँ मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स, लाइक 80 to 90% ऑफ ट्रेडर्स थिंक दिस इज माई स्टॉप लॉस। सो एक ना मिथ है मार्केट में कि आप ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकते, एंड लेट मी ब्रेक दैट मिथ फॉर ऑल ऑफ यू। व्हेन इट इज इररिलेवेंट टू योर टारगेट। सो अगर मैं टारगेट रखूंगी मुझे $2000 लगातार कमाने, डेली कमाने, 3000 कमाने, 4000 कमाने, दैट्स नॉट समथिंग आई लुक फॉर। बट आई विल टेल यू, मेरा कंसिस्टेंट लीक इन ट्रेडिंग हैज बीन कंटिन्यूअस प्रॉफिट फॉर 148 डेज। कोई न्यू ट्रेडर हमें सुन रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस करना चाहोगे? ट्रेडिंग इज अ लर्निंग फॉर फर्स्ट 3 years एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर यू। सो ये मेरा उसको एक मैसेज रहेगा। और उसके साथ साथ वो अपने रूल्स डिफाइन करे, वो रूल्स इस तरह डिफाइन करे कि वो उसको ब्रेक ना करे, फिर वो अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करे, उस स्ट्रैटेजी को वो लगातार 100 दिन को फॉलो करे। कुलदीप जी, जब लर्निंग के टाइम में बुक्स हो गई, मेंटर हो गया, तो इसने आपकी लाइफ में क्या एक रोल प्ले किया है? अगर आप सीखने की चाह रखते हैं तो आप हर एक चीज़ से सीख सकते हैं। मेरा जो सबसे बड़े टीचर हैं मेरे पापा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और अगर मैं बुक की बात करूँ तो श्री भागवत गीता मेरे लिए मेरी मार्गदर्शक है। इंडिया में मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत जल्दी पैसा कमाना है, बहुत जल्दी अपनी इनकम को एक स्टेबल लेवल पे लेके जाना है और एक लग्जरी लाइफ जीनी है। बट इसका वे क्या होगा? तो जब भी हम इसके वे की बात करते हैं कि बेस्ट वे क्या हो सकता है, तो ट्रेडिंग ऑप्शन को हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में रहता है कि ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम बहुत ज़्यादा जल्दी इनकम अर्न कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि ये गैम्बलिंग है। बट हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी लाइफ में इसको एक एज अ करियर ऑप्शन भी ले सकते हैं। सो वेलकम टू टेरेविला गाइस, आई एम करण बत्रा और हमारे साथ है स्टूडियो में मिस्टर कुलदीप सिंह, जिन्होंने एक नॉर्मल ऑडिटर से एक टारगेट अचीव किया है सक्सेसफुल ट्रेडर का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आपको मिलवाएंगे मिस्टर कुलदीप से। सो कैसे हैं मिस्टर कुलदीप आप? वंडरफुल करण, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस ब्रॉडकास्ट। काफ़ी टाइम से मैंने लोगों के ब्रॉडकास्ट सुने हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ। तो आई थिंक आज के दिन मेरा टाइम आया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आपने कब सोचा कि आपको अपनी लाइफ जर्नी में ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए और आपकी लाइफ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? मैंने कभी सोचा ही नहीं करण कि मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो मुझे आज भी याद है 2007 में मैंने अपनी पहली कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करी थी और 2009 में मैं अपने एक दोस्त से मिला। दोस्त ने मुझे बताया कि हम लोग अपने फ्रेंड्स ट्रिप पे थे कि एक ट्रेडिंग चीज़ होती है। और उससे पहले मैं बहुत सुनता था कि लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हमेशा आपको न्यूज़ चैनल में सुनने को मिलता था कि आप ये शेयर खरीदिए, वो शेयर खरीदिए। तो मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था, लेकिन मैंने कहा था उस समय मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं शेयर खरीदूँ। लेकिन मेरे दोस्त ने जब इंट्रोड्यूस किया ट्रेडिंग शब्द को तो और मुझे करके दिखाया, उसने इमीडिएटली उस समय, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, कि उसने ऑलमोस्ट ₹150 कमाए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। कि और मेरा इंसेंटिव उस समय कंपनी में ₹1000 था, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी 30 दिन के लिए। तो उसने मेरा अटेंशन ग्रैब किया उस समय। तो जब आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की तो आपका रीज़न क्या था? लाइक यू आर नॉट गेटिंग इनफ इनकम और यू आर जस्ट फिगरिंग आउट द अनदर वे ऑफ इनकम? जब मैंने 2009 में स्टार्ट किया तो मेरा यही था कि ये मेरी एक दूसरी इनकम मुझे बनानी है, मुझे जल्दी पैसा बनाना है। लाइक एवरी ट्रेडर आप सोचते हो कि पैसा जो है वो जल्दी आए, अब जल्दी अमीर बनो। मैंने वही किया और फिर मैंने स्टार्टिंग में इंडियन स्टॉक्स में डाला, इंडियन इक्विटीज़ में डाला, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करी। तो ये सब टर्म सीखने में मुझे 2 3 4 5 6 महीने लगे। सो यहाँ से हमेशा एक्स्ट्रा पैसे के लिए मैंने ट्रेडिंग को सोचा था 2009 में। तो मतलब ये तो काफ़ी रिस्की होता है, जो अभी आपने स्ट्रक्चर बताया कि लाइक इंट्राडे, ये तो बहुत ही रिस्की है।
तो बट इसके बाद भी आपने कौन-सी एज में स्टार्ट किया था अपना ये ट्रेडिंग का? सो ट्रेडिंग में मैं इन्वॉल्व हूँ करण लगभग 15 साल से। और 15 साल से मैंने ऑन एंड ऑफ रखा ट्रेडिंग को, हमेशा एक सेकंड ऑप्शन रखा है अपनी ज़िंदगी में। और उसी से बिकॉज मेरे को कॉर्पोरेट लाइफ में अपने करियर में आगे बढ़ना था, दिमाग में शुरू से था कि मुझे कॉर्पोरेट लाइफ अचीव करते जाना है, कुछ एक बहुत ही सीनियर पोजीशन अचीव करनी है। और बट ट्रेडिंग नहीं छोड़ूंगा बिकॉज मुझे को एक स्किल डेवलप करनी थी कि एज ए ह्यूमन बींग अगर आप एक चीज़ में मास्टर है तो आपके पास सेकंड स्किल होनी चाहिए। तो वो मेरा माइंडसेट था। बट फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स मैं बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ मार्केट में। तो आपने जब ये सोचा कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो एज क्या थी आपकी? 22 ईयर्स। 22 ईयर, मतलब कि बहुत ही कम एज में आपने सोच लिया था कि आपको कुछ नया करना है, कुछ नया रिस्क लेना है, लेकिन कुछ बड़ा अचीव करना है, राइट? मैं शुरू से ही जिम्मे में रहा हूँ कि कुछ ना कुछ, और किसी भी चीज़ को लेके मैं एक पागल की तरह बिहेव करता हूँ। क्योंकि अगर पैशन में पागलपन नहीं है, आपके ड्रीम में वो पागलपन नहीं है, तो वो फिर एक ड्रीम रह जाता है। तो अगर आपको ड्रीम को रियली अचीव करना है तो आपको लिटरली लाइक अ हॉर्स सेट कहते हैं ना कि एक ही डायरेक्शन में आप भागो। और ये मत सोचो कि लेफ्ट राइट साइड पे क्या होगा, फेल होगा, पास होगा। वो मैं सोचता ही नहीं हूँ कभी भी। यस, यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल हमने भी देखा है कि कोई अगर कुछ स्टार्ट करता है, कुछ भी टारगेट लेता है अपनी लाइफ में, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो लेता है कि हमें ये भी करना चाहिए, कुछ और भी हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर ये फेल होगा। बट आपने सोचा कि आपको एक ही डायरेक्शन में चलना है, आपको कोई दूसरी डायरेक्शन लेनी ही नहीं है। हाँ, मतलब दूसरी पहली तो मेरी हमेशा कॉर्पोरेट जॉब रही थी। और दूसरा मेरे को ये था कि मेरे को एक वो स्किल हॉर्न करनी है कि जिसमें मैं मास्टर बनूँ। और डेफ़िनेटली वो स्किल जो होनी चाहिए वो रिलेटेड टू मेकिंग मनी, व्हाट आई ड्रीम ऑफ, मुझे वो सब अचीव करना है। और एज़ अ सेकंड ऑप्शन। तो जब आपने ये स्टार्ट किया था, तो हमने सुना है कि आप बहुत ही एक नॉर्मल एज अ ऑडिटर आपने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है, और आप आज ऑलमोस्ट अपने टॉप लेवल पे हो कॉर्पोरेट लाइफ के। तो आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो आपने क्या सोचा था, और क्या आपकी वो सक्सेस होने के लिए क्या की पॉइंट्स थे, ताकि आप बहुत डिसिप्लिन से उनको फॉलो कर पाएँ? सो मेरे की पॉइंट्स से स्टार्ट करता हूँ मैं इस क्वेश्चन, मतलब जो आपने पूछा है उसको दो शब्दों में बांटता हूँ मैं कि मैंने कैसे अपनी जर्नी अचीव करी कॉर्पोरेट लाइफ में और बिफोर ट्रेडिंग। एंड देन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे की पॉइंट्स क्या थे। सो मेरे पहले जो मैंने बोला कि की पॉइंट्स इज कमिटमेंट एंड फोकस। आप जो भी कर रहे हो, अगर मैं गेम भी खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, आई गो विद माई फुल कमिटमेंट। मैं रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। राइट। तो मेरी जो जर्नी थी, आपका जो पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है कि मेरी कॉर्पोरेट जर्नी कैसी रही है। मैं सिंपल एक ऑडिटर था। मैंने सिंडिकेट बैंक में ऑडिट से स्टार्ट किया, आर्टिकलशिप करी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तक। और धीरे धीरे फिर मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पे मैं प्रोसेस एसोसिएट बना, सीनियर एसोसिएट बना, मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सर्विस डिलीवरी लीडर, वाइस प्रेसिडेंट एंड नाउ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सो दीज वर द कॉर्पोरेट लाइडर। एंड एक ही चीज़ इसमें कॉमन थी, कमिटमेंट एंड फोकस। देर इज नो ऑप्शन। तो मत आई गिव माई सेल्फ। मतलब बहुत स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में। या स्लीपलेस नाइट। आप सक्सेस जो होती है वो एक दिन में नहीं मिलती है, हज़ारों रातें देनी पड़ती हैं। लेकिन लोगों को हमेशा लगता है कि ये लक था। वो मेहनत नहीं दिखाई देगी, वो कभी मेहनत नहीं दिखाई देगी, वो मेहनत उसी बंदे को दिखाई देगी जो उस लेवल पे बैठा होगा। तो लाइक अगर हम आपसे इसको पूछे कि क्या की सक्सेस पॉइंट हो गए 1 और 2 पॉइंट्स में, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं, लोग जस्ट रीड करते हैं या सुनते हैं कि ये सक्सेस पॉइंट तो बहुत ही ईज़ी है, हम बहुत ईज़िली अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे। बट जब भी वो फॉलो करने के लिए जाते हैं तो दे आर लाइक फकिंग हार्ड। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या सक्सेस होने के पॉइंट है? तो दुनिया में जो सबसे बेसिक चीज़ है, उसे ही फॉलो करना सबसे हार्ड है। वो सबसे ज़्यादा हार्ड है। मैं आपको बोलूँ कि आज सुबह एग्जैक्ट 6 बजे उठो, 8 बजे नाश्ता करो, 1 बजे लंच करो, 9 बजे आप 8 बजे डिनर करके 9 बजे सो जाओ। आप कितना टाइम से फॉलो कर सकते हैं? डिसिप्लिन। क्वाइट इम्पॉसिबल डेली करना, तो मतलब क्या ऐसा है कि मैं डेली तो वो चीज़ कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं फॉलो कर भी लूंगा, बट आफ्टर 2 डेज और आफ्टर 1 वीक मुझे लगेगा नहीं यार, अब तो मुझे रेगुलर लाइफ पे आना है। एंड दिस इज़ अ मंत्र ऑफ सक्सेस। सो जो डिसिप्लिन है वो बहुत बोरिंग होता है, बट जो डिसिप्लिन है वो आपको वो लेके देगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। सो कंसिस्टेंसी इक्वल्ड विद डिसिप्लिन इज़ माय सक्सेस मंत्रा। और मेरा एक ही है, दैट्स माय फाउंडेशन ऑफ माय सक्सेस। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक आप आज एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। तो हमें आपसे पता करना है कि अगर आपने ट्रेडिंग की अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की,
और जब आपने स्टार्ट की तो आपने क्या सोच के स्टार्ट की माइंड में? अब सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा ट्रेडिंग जर्नी बहुत मुश्किल होती है। जनरली जो माइंडसेट होता है कि आप मार्केट में जाएँगे, पैसा लगाएँगे, पैसा बन जाएगा। आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे। बट मैंने जब जर्नी स्टार्ट करी थी, मेरे को एक सेकंड स्किल हॉर्न करनी थी। मैंने हमेशा इसे ऑप्शन में रखा था। जब तक मैंने इसे ऑप्शन में रखा, जैसे मैंने कहा सेकंड ऑप्शन, सेकंड बैकअप, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं था। क्योंकि जब भी कुछ चीज़ को आप सेकंड ऑप्शन में रखते हो तो वो आप एक एक्सक्यूज़ होता है उस पे पूरा कमिटमेंट देने का। और मैंने जैसे बोला कि मैं 15 साल से इन्वॉल्व हूँ, लेकिन लास्ट 5 ईयर्स से मैं बहुत ही ज़्यादा रेगुलर एंड कमिटेड हूँ। अपार्ट फ्रॉम माय ऑफिस आवर्स, ऑफिस में मैं आज की डेट में भी 12 से 13 घंटे काम करता हूँ। एंड माय 3 टू 4 आवर्स इज़ माय डेडिकेटेड टू ट्रेडिंग। सो डेडिकेशन में मैं बता रहा हूँ कि मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव हो मेरे साथ, सो आई गिव यू अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन इन डेडिकेशन। सो वो एक मेरा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। ट्रेडिंग में जो एज ए प्रोफेशन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोफेशन है। आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। जिस तरह आपने अपने एकेडमिक ईयर्स में आपने एलकेजी, यूकेजी, फिर आप फर्स्ट क्लास टू 12th स्टैंडर्ड, फिर आप ग्रेजुएशन जाते हैं, फिर आप कोर्स पे आते हो, आपने यू गिव एम्पल टाइम टू एवरीथिंग। बट ट्रेडिंग से आपको एक ही साल में सब कुछ चाहिए। तो यहाँ चीज़ें गलत जाती हैं। फिर आप जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हो, आप 5-5, 10-10 साल चीज़ों को देते हो। बट ट्रेडिंग में आपसे उम्मीद क्या है आपको? मैं 1 साल में सब कर लूँ, महीनों में कुछ कर। एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में अगर हम आ गए हैं तो बस हमें अभी बिलियनियर बनना है, अभी हमें मनी चाहिए। लाइक दे आर ट्रीटिंग लाइक अ गैम्बलिंग कि हमें तो बस आज अगर हम ट्रेडिंग में घुसे हैं तो आज ही हम प्रॉफिट देखेंगे, अर्न करेंगे और हम एक लग्जरी लाइफ जी पाएगी। तो लोगों के मोस्टली ड्रीम वैसे होते हैं। तो आपने कैसे इसे मतलब कि आपने देखा कि नहीं, मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेटेड वे में लेके चलूंगा सो दैट कि आपकी लाइफ ईजी भी हो और अच्छे से आप उसे ट्रेड कर सक्सेस अचीव कर पाए अपनी लाइफ। देखो, मैं लोगों से अलग नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे को भी ये था कि जल्दी-जल्दी पैसा कमाओ, गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा-सा घर होगा, मैं जॉब छोड़ दूँगा, एकदम ये बना लूँगा, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ? और ये सारे जो थॉट आते हैं, वो कॉमन है थॉट आने। लेकिन आपके मन पर आपको विजय पानी है, भगवद गीता का श्लोक भी है इसके ऊपर। अगर आपने जब मन के ऊपर विजय पा ली, तो हर चीज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वो जो एक जर्नी थी मेरी कि ओवरनाइट सक्सेस करने के लिए, वो चली गई है। कि ट्रेडिंग में एक चीज़ बहुत फेमस है जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ कि ट्रेडिंग एक ही रात में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन उस रात को जीने के लिए आपको हज़ार रात उठना पड़ता है। तो इट्स अ कंसिस्टेंट गेम, इट्स अ स्लो गेम, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट्स रेस। तो आप टाइम दीजिए। ना। तो आपने जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो आपने सीखा कहाँ से? कहाँ से वो मतलब एक स्किल कैसे अर्न किया? अ, मैंने बहुत हारा हूँ मैं ट्रेडिंग में। कैपिटल मैंने इतनी ब्लो करी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर कोई करता है, लेकिन हर एक कैपिटल जब मैंने ब्लो करी, उस कैपिटल से मैंने सीखा कि मुझे क्या नहीं बनना चाहिए था। और मेरे मेरे रूम में कभी आप जाओगे तो मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि तुम ये क्या ड्रॉ करते रहते हो, क्या लिखते रहते हो। सो मैंने क्लिप चार्ट्स अपने रूम में रखे थे। हर जो मैंने अनसक्सेसफुल रहा हूँ, उसकी स्टोरी मैंने लिखी है। और वो रिपीट मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक करना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, उसको रिपीट करना एक सिन है, मैं कहूँगा वो पाप है, आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये बहुत ही टफ प्रोफेशन है, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, आपको अपनी लर्निंग जो है वो सारी मिस्टेक से आएगी। तो जो मैंने सीखा है वो मैंने अपने आप से सीखा है। सो आई नो कि बहुत सारे चैनल चल रहे हैं करण जी आज की डेट में कि आपको अभी, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े बंदे थे जिन्होंने 650 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया है इसके इससे सीखा सिखा के, और कुछ ट्रेडिंग नहीं करते थे वो। अच्छा। तो बट मेरा ये है कि आप खुद सीखिए, आप लोगों को सुनिए, आप लोगों से सुन के अपना माइंडसेट बनाइए। बट ट्रेडिंग में आपकी खुद की जर्नी होनी चाहिए। और मेरा एक एम है ज़िंदगी में, मैं थोड़ा-सा हमेशा लोगों के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं कभी भी आया मार्केट में सिखाने के पर्पज़ से, तो मेरा ये वादा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा टू ऑल। ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई है हमें, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी लगेगा कि कभी आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको भी एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो देखो, जो भी ये पॉडकास्ट हमारा सुन रहे हैं वो वो लोग हैं रिस्की वंस एंड बोल्ड वंस। उन्हें लाइफ में कुछ जल्दी अचीव करना है और कुछ बड़ा अचीव करना है। तो आप क्या कुछ पॉइंट्स ऐसे बताएंगे कि जब वो अपना करियर स्टार्ट करे एज अ ट्रेडर, यंग ट्रेडर, तो उनके माइंड में हमेशा वो पॉइंट्स रहने ही चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक अगर मेरे को वो ज़िंदगी दोबारा जीनी है एज़ ए न्यू ट्रेडर, तो मैं सबसे पहले फ़ोकस करूँगा कि
मैं कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन रहूँ अपने कुछ रूल लेके। सो मेरे 3 रूल होने चाहिए। जैसे कि मैं अगर अपने रूल के बारे में आज के बारे में बात करूँ, सो अगर मैं 1 लाख से स्टार्ट कर रहा हूँ या मैं 10 लाख से स्टार्ट कर रहा हूँ या 50 या 1 करोड़, वो रूल सेम रहते हैं। तो जो पहला रूल है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। बहुत कॉमन वर्ड है। आपने जो बोला था कि मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिक चीज़ को फॉलो करना बड़ा टफ है। रिस्क मैनेजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर आपकी 1000 डॉलर की कोई कैपिटल है या 1 लाख रुपए की कैपिटल है और अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो, सो जो मेरा लॉट साइज़ है वो 0.1%, 0.01 रहेगा। ठीक है। मैंने लोगों को देखा है कि $1000 पे वो 0.1 0.25 लॉट ले रहे हैं, जिसका आपको पता है कि 100 अगर 200 मैनिपुलेशन रहा पॉइंट्स का, अगर जिस दिन मार्केट अपने टॉप से फॉल करी या बॉटम से राइज करी, अगर आपने शॉर्ट सेल कर रखा है, तो यू लूज योर कैपिटल। सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ की इन ट्रेडिंग। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने डिसिप्लिन इज़ कंसिस्टेंसी, बट कैपिटल जितनी है, देखो आप, सिंपल चीज़ है कि आप बेड पे ही तो सोना पसंद करोगे। आप नहीं, तो आपकी जो बॉडी है वो बेड पे ही सोई। आप बेड से बाहर ना निकलिए। बेड आपका सेफ हेवन है। अगर आप बेड के कॉर्नर पे जाके रहेंगे तो आप कभी भी गिर सकते हैं। तो आपको लॉट साइज कंट्रोल करना है और वो इन रिलेशन टू आपकी कैपिटल होना चाहिए। दैट इज़ दी फाउंडेशन ऑफ योर ट्रेडिंग। उसके ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है? फोम, सेकंड जो पॉइंट आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ले लो, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, बेच दो। तो इसमें विदाउट अ लॉजिक इन ट्रेडिंग एनी एंट्री इज अ गैम्बलिंग, जो आपने एक शब्द यूज़ किया था। तो आपका एक लॉजिक होना चाहिए ट्रेड लेने का। विदाउट दैट लॉजिक यू आर डूइंग गैम्बलिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। तो आपकी जर्नी में अब आपको कौन सी मार्केट अट्रैक्ट करती है, किसमें आप टेक करना प्रेफर करते हो? अगर मैं आज की बात करूँ करण, तो मैं गोल्ड मार्केट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट है और गोल्ड एक मेटल है, तो मैंने इंडियन मार्केट के बाद, इक्विटीज़ के बाद गोल्ड को प्रेफर किया है। सो जो मैं कंसिस्टेंट हूँ लास्ट 5 ईयर से, मैं गोल्ड में कंसिस्टेंट हूँ। तो अगर आपको डिस्क्राइब करना हो अपनी जर्नी को, अपनी स्ट्रैटेजी को, तो कुछ सिंपल वर्ड में बताइए कि आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है जो आप फॉलो करते हैं? जनरली आप स्ट्रैटेजीज बताते नहीं लेकिन मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी का, विच इज़ दी वे स्ट्रैटेजी विच आई यूज़। आई एम अ बायर। आज की डेट पे मैंने देखा है कि लोग बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं और हेजिंग भी कर रहे हैं। बट सिंस इट इज़ अ गोल्ड, मैं आई एम टोटली वन साइडेड गाय। आई बाय गोल्ड एट डिप, और वो डिप क्या होती है, दैट समथिंग माई स्ट्रैटेजी डिफाइंस। और किस लेवल पे करना है, अगेन देयर इज अ स्ट्रैटेजी अटैच्ड टू इट। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या रोल प्ले करते हैं आपकी ट्रेडिंग में? ओ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बट आजकल के ट्रेडिंग में मैंने देखा है कि पीपल आर कमिंग अप विथ न्यू डिफरेंट इंडिकेटर्स। और एंड मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना है। वो इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज उनकी ज़रूरत है, बट इंडिकेटर के बेस पे ही आप अगर सोचिए कि ट्रेडिंग होती है और आपको प्रॉफिटेबल बन सकते हो, तो जो बिग बिग ट्रेडिंग फर्म है, लाइक बार्कलेज, गोल्डमैन सैक, एक्सेट्रा, तो वो क्या सुपर कंप्यूटर लगा के ट्रेडिंग बेस पे क्या वो मनी प्रिंटिंग मशीन नहीं बन जाते? सो दे दोस इंडिकेटर्स आर गुड, बट आपको ट्रेडिंग में इतना एक्यूमेन बिल्ड करना है नॉलेज का कि आपका जो दिमाग है मार्केट को देख के वो इंडिकेटर बने, rather than solely wholly depending on those indicators. So this is fundamental or technical knowledge. सो कुछ इंडिकेटर भी है या कुछ टूल्स है या कुछ चार्ट्स है जो आप ऑलरेडी आपको भरोसा है कि मैं इसको फॉलो तो करूँगा ही अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली? बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं कि मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं लेकिन ओके, एटलीस्ट for the benefit of all the viewers who would actually in times to come, they will watch this indicator, so this broadcast, and if they want to use an indicator, तो मैं एक सिंपल कहूँगा कि ऐसे पसे टेक्निकल एनालिसिस में एक जो गोल्डन चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट्स इट। प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि लाइक आप एंट्री और एग्जिट का एक फाइनल डिसीजन कैसे बनाते हैं? जनरली मैं अपनी एंट्री वहाँ लेता हूँ जहाँ मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स, लाइक 80 to 90% ऑफ ट्रेडर्स थिंक दिस इज़ माई स्टॉप लॉस। बट उस चीज़ के लिए, वहाँ तक मुझे एंट्री लेने के लिए
बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और इतना पेशेंस चाहिए होता है कि मैं आपको अगर एक इंसिडेंट बताऊं कि मैंने अपनी एक एंट्री के लिए आई वेटेड फॉर 2 वीक्स एंड देन आई वेट मनी फ्रॉम दैट ट्रेड जो मेरा जितना एवरेज था 2 वीक्स का जनरली मैं अर्न करने की कोशिश करता हूँ आई ब्रोक दैट वन सो ये बाय एट अ डिप एंड आई एम सेइंग इट उसको मैं इस तरह फॉलो करता हूँ कि जैसे वो मेरे लिए एक रिलीजन हो जिसको देर इज वेयर देर इज नो नेगोशिएशन। जैसा कि मैंने सुना तो इससे एक पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया कि पेशेंस बहुत होना चाहिए। आपने इतना पेशेंस रखा तभी आपने कुछ बड़ा टारगेट अचीव किया। तो अगर हम देखेंगे कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हर कोई बोलता है कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इसे किस तरीके से मैनेज करते हैं? या रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको एक आई थिंक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपकी एक कैपिटल है, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, सो गोल्डन रूल है अगर आपके पास $1000 है तो आपका लॉट साइज़ कभी भी 0.01 से नहीं बढ़ना चाहिए। मार्क माय वर्ड, अगर आपका 0.01 से नहीं बढ़ा लॉट साइज़ तो वो आपको कभी लॉस नहीं हो सकता गोल्ड के अंदर एंड योर लॉट साइज़ इज़ इक्वल टू योर ग्रीड। जैसे-जैसे आप बढ़ाते जाएँगे वैसे-वैसे आप लॉस में जाते जाएँगे। दिस इज़ फॉर न्यू ट्रेडर, ठीक है? अभी हम बात जो कर रहे हैं वो न्यू ट्रेडर की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात करूँगा तो 1000 और $1000 से 0.05 भी ट्रेड करते हैं एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो रिवेंज और नो ओपिनियन अबाउट दैट बिकॉज़ अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और अगर आप अपने स्लॉट पे जब बॉल आती है, जैसे बोलते हैं ना कि हार्दिक पांड्या 9 लोग शॉट पे खेलता है, तो अगर मेरे स्लॉट में ट्रेडिंग में अगर मार्केट आई, so then I decide my lot size in relation to my capital, but then I go a little bit more on my lot. बट हर जगह अगर आप हर बॉल को बाउंसर पे छक्का मारने की कोशिश करोगे, यॉर्कर पे छक्का मारने की कोशिश करोगे, सो यू विल बी बोल्ड। आपकी कैपिटल तोड़ना पक्का है। स्टॉप लॉस के बारे में आपकी क्या फिलॉसफी है? अगर आप क्या सोचते हो ये स्टॉप लॉस का जो रूल है ये नॉन नेगोशिएबल रूल है हमारे ट्रेडिंग में? देखो, स्टॉप लॉस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस आपको वही है कि इट्स अ गुड फियर फैक्टर। जैसे कि इंसानों में अगर फियर नहीं होगा तो मैं छत से भी कूद जाऊंगा, लेकिन छत से कूदने में मुझे क्या चीज़ रोकती है कि अगर मैं कूदूंगा तो मैं मर सकता हूँ। दैट्स एग्जैक्टली अबाउट दिस इज व्हाट द स्टॉप लॉस डज टू यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी, कि आपकी कैपिटल ही नहीं खत्म हो जाए तो उसको बताता है। तो स्टॉप लॉस फॉलो इट लाइक कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो पैसा मैंने मार्केट में रखने को दिया है, जब मेरा सेटअप आएगा वो पैसा मैं अपने आप वापस ले लूँगा। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं, नहीं मैं बिना स्टॉप लॉस के खेलूँगा, ऐसा नहीं होता। हालाँकि मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जहाँ मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, बट मेरी कैपिटल पोजीशन ऐसी होती है कि वो मेरी इन्वेस्टिंग होती है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो देन आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप डिफाइन करिए कि आप आर यू इन्वेस्टर और आर यू अ ट्रेडर? आपके एक्सपीरियंस से आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? मैं पर्सनली 3 तरह के ट्रेड लेना पसंद करता हूँ और तीनों तरह के ट्रेड में मेरा रिस्क रिवॉर्ड डिफरेंट रहता है। आई मोस्टली क्रिएट पोजिशनल ट्रेड। देन सेकंड नंबर पे आई एम ट्राइंग टू बिकम रियली अ मास्टर इन स्विंग ट्रेडिंग। थर्ड इज़ माई स्कैल्पिंग। सो स्कैल्पिंग में मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 का होता है। स्विंग में मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 का होता है और पोजिशन ट्रेड में मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:10 का होता है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप हमें कुछ बता सकते हो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कि आपका सबसे बड़ा लॉस क्या था और उसने आपको क्या सिखाया? उस लॉस ने तोड़ना सिखाया कि अगर आप जब टूट जाते हो, व्हेन यू हिट रॉक बॉटम, उससे कैसे उठना है। क्योंकि आप उठोगे तभी जब आप बहुत बुरी तरह गिरोगे। और ट्रेडिंग जर्नी में मैंने एक चीज़ सीखी है, जब तक आप अपना रॉक बॉटम हिट नहीं करते हो, इट्स वेरी टफ टू गेट अप। अब जितने बढ़िया ट्रेडर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स को मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका माइंडसेट। लेकिन आपको रॉक बॉटम हिट करना पड़ता है बिकॉज़ वो गलतियाँ नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? मेरा हाईएस्ट मतलब आज तक का जो एक ही ट्रेड में लॉस हुआ था वो था $35,000 एंड लाइक माय होल अकाउंट ब्लू। एंड एक ही गलती थी मेरी, lot is equal to greed, and I broke my rule, and one rule costed me my earning of 9 month that time। और मैं आज से 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उससे मेरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया था लगभग ट्रेडिंग करियर। मैंने पॉज लिया भी था 1-2 साल का बिकॉज़ मेरा माइंडसेट बहुत बुरी तरीके से हिल गया था बिकॉज़
8-9 years बैक सब कुछ आप बना रहे हो, $35,000 फॉर पर्सन लाइक मी वाज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई डोंट कम फ्रॉम अ सिल्वर स्पून फैमिली जिसने ऑलरेडी मेरे को 50 लाख या करोड़ रुपए दे दिए हैं ट्रेडिंग करने के लिए। वो पैसा मेरा जमा किया था, मैंने खुद जोड़ा था जॉब कर करके। सो दैट्स टू बिग लॉस, मतलब कि अगर इतना लॉस एक नॉर्मल पीपल को होगा तो वो तो ट्रेड छोड़ देंगे मेरे को लगता है। मैंने छोड़ा था। मैं भी एक नॉर्मल ही बंदा था उस समय और अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगा। बट देन नेवर बैक डाउन इज़ माय एटीट्यूड। मैंने जैसा बोला था कि अगर ऑप्शनैलिटी दूँगा तो एक्सक्यूज़ मिलेगा और उसी के बाद जब मैं वापस आया आई केम नॉट अ स्ट्रॉन्गेस्ट एवर इन द ट्रेडिंग और फिर मैंने अपने कुछ रूल्स बनाए और उसके ऊपर मैंने काम किया। सो ट्रेडिंग में इमोशंस का क्या रोल होता है, लाइक फियर और आपका ग्रीड, आप पर्सनली इसे कैसे हैंडल करते हैं? अ, आपका शांत दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीड इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ट्रेड में जाते हैं, आप अपना हार्ट रेट चेक करिए। मैं जनरली पहले देखता था कि हाउ मच पेशेंस आई हैव टू व्हेन आई गेट इनटू अ ट्रेड। अगर आपने लॉट साइज़ बढ़ा लिया है तो आपकी दिल की धड़कनें धक 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 करने से थोड़ी तेज़ से लाज़मी है, बट आप वो करिए मत। अगर आपका पेशेंस लेवल वियर ऑफ हो रहा है जब आप ट्रेड ले रहे हो, तो यानी कि आपकी एंट्री सही नहीं है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सही लेवल पे एंट्री लेनी है और आपको जब आप एंट्री लेते हो तो इमोशनलेस। एक चीज़ है जो हमेशा कहता हूँ, हम प्रॉफिट को देखते ही काट देते हैं, लॉस को हम कैरी करते हैं बिकॉज़ एज़ एन इंडियन एवरीबॉडी whom I know, they are very hopeful और होपफुल होना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ वेयर वी कम फ्रॉम। 200 साल तक हम लोग स्लेव रहे थे करण जी, तो वो माइंडसेट हमारा रहेगा। इसी रीज़न से हम सबसे ज़्यादा सहनशील लोग हैं, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा लॉस को देखते हैं। लेकिन टाइम है आज की डेट में हम इन वर्ल्ड में देखे जाए तो हम टॉप कंट्रीज़ के अंदर कैलकुलेट होते हैं, तो उसमें हम लोग अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जब आप प्रॉफिट में हो, आपको अपने सेटअप पे बिलीव रखना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट को अपने टारगेट तक लेके जाना पड़ेगा, जैसे आप अपने स्टॉप लॉस तक जाते हो एंड दिस इज़ व्हेन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आप अगर हम देखें तो डिसिप्लिन को आप अपनी लाइफ में किस तरीके से, मतलब अप्लाई करते हैं कि आपको लगता है कि डिसिप्लिन तो इतना मुझे रखना ही है? डिसिप्लिन इन एवरीथिंग इज़ माय थ्योरी करण, कि अगर डिसिप्लिन हर एक चीज़ में है तो वो बेटर है। डिसिप्लिन मेरे को अपनी अभी ट्रेडिंग की वजह से देखो लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो जाता है आपका। कब तक आप जग रहे हो, गोल्ड ट्रेड्स ऑलमोस्ट 24/5। सैटरडे संडे में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट देन उसमें आपको हेल्थ पे ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन चाहिए। आपको सोचने का जो तरीका है, उस पे डिसिप्लिन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप गलत मत सोचो बिकॉज़ आप अननेसेसरी कन्वर्सेशन में मत पड़ो। आप अपने आप को थोड़ा नेगेटिव एनर्जी से दूर रखो। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हर एक चीज़ की नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे खाली टाइम है तो एन्जॉय करो। अपने आप को पीसफुल माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश करो। एंगर कंट्रोल करो। आप जब किसी से बात करते हो तो ज़रूरत नहीं कि आपको कंक्लूजन के ऊपर जंप करना है, ठीक है? बिकॉज़ आप जितना जल्दी-जल्दी कंक्लूजन के ऊपर जंप करोगे वो आपकी हरीनेस दिखाता है और वो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को थोड़ा-सा इम्पैक्ट करता है। तो डिसिप्लिन इज़ एक्चुअली इन एवरीथिंग इन योर लाइफ और आपका माइंडसेट आपको फ्रेम करना है और माइंडसेट को फ्रेम करने के लिए जो ब्लड है वो डिसिप्लिन है। अच्छा कुलदीप जी, एक चीज़ बताइए, क्या आप ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करते हो ताकि जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, या उसका कुछ असर होता है मेंटेन करने का? दिस इज़ माय डायरी आई ऑलवेज़ कीप इट बी। देयर आर 3-4 मोर डायरीज़। जो मैं गलतियाँ करता हूँ, वो मैं हमेशा लिखता हूँ। जो सक्सेस क्राइटेरिया हैं, वो तो दिमाग में हमेशा रहता है, बट गलतियाँ जो मैंने करी हैं, दैट इज़ ऑल देयर इन माय दिस डायरी जो मुझे बहुत ज़्यादा सीख देती है। सो मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ इन शॉर्ट। वन ऑनेस्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट करने में कितना टाइम लगा और आपको लगा कि अब तो नहीं, मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैं एक प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकता हूँ और मैं इसे कंसिस्टेंसी से अचीव कर सकता हूँ? मेरा एज़ सच कोई आई थिंक 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड देन क्या टारगेट। सो एक ना मिथ है मार्केट में कि आप ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकते एंड लेट मी ब्रेक दैट मिथ फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने अपना लॉट ऑफ सो मैं अपने आप को मैंने जैसा बोला था कि ट्रेडिंग इज़ अ मैराथन। मेरी जर्नी क्या है और मेरा रूल क्या है कि आई हैव टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। नाउ इट इज़
इररिलेवेंट टू योर टारगेट। सो अगर मैं टारगेट रखूँ कि मुझे $2000 लगातार कमाने, डेली कमाने, 3000 कमाने, 4000 कमाने, दैट्स नॉट समथिंग आई लुक फॉर। बट आई विल टेल यू, मेरा कंसिस्टेंट लीक in trading has been continuous profit for 148 days. And then उस ट्रेड 148 डेज में देयर वर डेज जहाँ पे मैंने $300 प्रॉफिट कमाया, देयर वर डेज जहाँ पे मैंने $3000 प्रॉफिट कमाया डेली, देयर वर डेज जहाँ पे मैंने कुछ लगातार दिनों तक $5000 प्रॉफिट कमाया। बिकॉज दैट सोली डिपेंड्स ऑन आपके, जैसे मैंने बोला, अगर आपके पाले में बॉल आएगा तो मारना है, फुल टॉस बॉल आएगा तो आपको छक्के के लिए ट्राई करना है। तो दैट इज वेयर यू नो इट इज डिसाइडेड कि आप कितना कमा सकते हो। बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट ट्रेडिंग में पॉसिबल है, चाहे वो $1 क्यों ना हो, ग्रीन दिखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एग्री। सो आज तक का सबसे मेमोरेबल ट्रेड कौन सा रहा है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो? ओ जब आई थिंक लॉस का मैंने आपको जैसे बताया, वो हमेशा मेरे दिमाग में यहाँ रहता है, बिकॉज वो मुझे बताता है कि मेरे को रूल फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो 5-6 साल पहले हुआ था और उस एपिसोड को मैं नहीं बोला हूँ। बट दूसरा जो है, मेरा जो सक्सेसफुल ट्रेड थे, आई हैड आई थिंक क्लोज टू 12 days of winning streak where I made around $58,000. That's too big. Nothing is big in the market, but you need to be humble. There are traders who make a lot money, but मेरे लिए अगर वो $100 भी एक दिन में आते तो बहुत ज़्यादा है। और sometimes when I make $5,000 in a day, I'm still the same person, no excitement, because आपने भी पूछा था, इमोशंस को कंट्रोल करना है, हर अच्छी चीज़ पे खुश नहीं होना है, हर बुरी चीज़ पे दुखी नहीं होना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। लोग मुझसे बोलते हैं कि कुलदीप आप एंजॉय कब करते हो? उन्होंने पता क्या कहता हूँ, दिस इज फन व्हाट आई डू। आपके हिसाब से बिगनर जो मार्केट में आते हैं तो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? ओवरनाइट अमीर बनना, मिलियनेयर का गाना है, अच्छा खासा गाना है, बट उसको बनने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। आप एक लर्निंग की तरह आए ट्रेडिंग में, कंसिस्टेंट प्रॉफिट लें। कैपिटल आप 50,000 रुपीज़ से या 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। लॉट साइज कंट्रोल करें, से स्ट्रेटजी बिल्ड करें, धीरे 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 ही आप करें। इट्स अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट। एंड मैं बता रहा हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। आप, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। तो जब आप डेट करते हैं, अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता है तो आप उसे किस तरीके से रिव्यू करते हैं? मैं एक टाइम लेता हूँ एवरी। सो मेरा एक सिंपल रूल है कि अगर मेरा कोई एक ट्रेड विन में गया है एक ही दिन में, सो मेरा नेक्स्ट ट्रेड ये नहीं है कि मैं इमीजिएटली घुसूंगा। सो मैं अगेन आई विल वेट, सेम स्ट्रैटेजी, चाहे वो मैं जीता हूँ उस ट्रेड में या मैं हारा हूँ, आई टेक अ पॉज एंड आई गेट इन इट। मार्केट आपको, करेंसी 3 मार्केट के जोन होते हैं, एपैक, ईमिया एंड यूएस, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ। और मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देती है। तो मैंने जैसे बोला, फियर ऑफ मिसिंग तो आपके पास होने नहीं चाहिए। और जिनकी नहीं खत्म हो रही करेंसी बहुत बड़ी है, ठीक है, सालों की जर्नी है। हमें लगता है कि आज ही नहीं बने तो कल तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो दिस इज वेयर यू नीड अनदर अगेन। बहुत बार आप सुनोगे मेरे साथ पूरे पॉडकास्ट में, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, ग्रीड, और आप कहोगे ये तो मैं करता हूँ, तो फिर क्या गलत जा रहा है? आप ये नहीं कर, और मैं बोलता रहूँगा, बिकॉज न्यू ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर में जो गैप है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों का है, कुछ नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस होती सो नासा वाले हमसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते। तो हमने बहुत बार एक वर्ड मार्केट में सुना है, दैट्स ओवर ट्रेडिंग। तो मतलब क्या होता है इसका मतलब? एक माइंडसेट होता है ट्रेडिंग, और वो मैंने जिया है। सो माइंडसेट क्या होता है कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं करण, आप लगातार ट्रेड पे ट्रेड लिए जाते हो। अगर आपका लॉस हुआ, आपको रिकवर करना है, तो आपका इंस्टेड ऑफ जब अपने आपने डे स्टार्ट किया, आपको जैसे लॉस नहीं है, तो अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो देन यू आर वेरी हैप्पी, तो आप नेचुरली अपना लॉट साइज बढ़ा दोगे, ठीक है। फिर वो लॉट साइज बढ़ाने की वजह से आपने रूल तोड़ा, आपको लॉस हुआ। अब आपको दिमाग दिमाग कैसा हो गया, जिसे कहता है कि आप, एक होता है ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, सिमिलर होता है मेंटल ब्लॉक। अब मुझे ये लॉस पे रिकवर करना है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप लॉस को और बढ़ाते हो। उस लॉस को बढ़ाने के बाद लॉस को फिर आप बढ़ाने के लिए आप बड़ा लॉट लेते हो। सो आपका लॉट साइज रिकवरी मोड को कवर करने के लिए बढ़ जाता है। यहीं पे आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ पॉज। जब आप भागते हो, गला सूखता है तो आप पानी पीते हो ना, इसी तरह जब आपको लॉस हुआ है, रुको। अब आपको जब मार्केट में जाना है ना,
सो आपको मार्केट में ऐसे जाना है कि आई विल विन दिस ट्रेड ओनली, देर इज अगेन देर इज नो ऑप्शन। ह्यूमन ब्रेन क्या आता है, जैसे आप ऑप्शन दोगे तो वो स्प्लिट हो जाता है। आपको देना ही नहीं कि मैं तभी लूंगा, चाहे मैं आज लूँ चाहे मैं कल लूँ। मैंने बोला था मैं 3 हफ्ते वेट किया है, आपने बोला उस लॉस को आपको कंटेन करना है। और ये भी नहीं बोलना कि जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है, तो आप बिल्कुल ही पागलों की तरह कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए लग गए हो कि मैं 100 200 300 डॉलर लॉस की भी क्यों नहीं हुआ। तो ब्रेक इन बिटवीन इज सुपर इम्पॉर्टेंट। अगर आज कोई न्यू ट्रेडर हमें सुन रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस करना चाहोगे? ट्रेडिंग इज अ लर्निंग फॉर फर्स्ट 3 years एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर यू। सो ये मेरा उसको एक मैसेज रहेगा। और उसके साथ साथ वो अपने रूल्स डिफाइन करे, वो रूल्स इस तरह डिफाइन करे कि वो उसको ब्रेक ना करे। फिर वो अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करे, उस स्ट्रैटेजी को वो लगातार 100 दिन को फॉलो करे। ठीक है, जनरली बोला जाता है कि 10 दिन में आपकी जो नई हैबिट बनाना शुरू करते हो उसके लिए आप अपने ब्रेन को रेडी करते हो। 30 दिन बाद आपका ब्रेन उससे बोर होकर उसे छोड़ना चाहता है। ठीक है, फिर 30 दिन से 60 दिन लगते हैं कि आपकी लड़ाई आपके माइंड से हो रही है कि वो मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, और एक्सक्यूज ढूंढना शुरू करता है। अगर आपने 60 दिन का पीरियड खत्म किया और कंसिस्टेंटली आप 100 दिन तक गए, वो आपकी हैबिट बन गई है और वो आपको भी नहीं पता। सो 100 डेज इज एक्चुअली इज एन इम्पॉर्टेंट कि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी अगर हॉर्न करनी है तो आपको 100 दिन कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दैट, दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। इफ इट हैज़ वर्क फॉर मी। एंड मैंने बोला मेरे लिए काम किया है। बहुत सारे मेरे ट्रेडर्स दोस्त हैं, मेरे सारे दोस्त जितने मेरे क्लोज थे, मैंने सबको पुल किया। गुस्से से मैंने बोला कि करते हैं चलो, बिकॉज आप अपने दोस्त पे हर जगह जता सकते हो। मैंने हक से उन्हें बोला और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते हैं एंड थिंग्स विल बी चेंज फॉर यू। सो स्टार्टिंग में जब उन्होंने थोड़ी बहुत कैपिटल डाली, मैंने उन्हें बोला फॉर एग्जांपल कि इन्होंने अगर $10,000 डाले, मैंने उन्हें बोला $100 बहुत बड़ी रकम है इन अ डे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। उन्होंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया। $50 बनते थे, $60 बनते थे। आज का एक टाइम है, अगर वो $100 बनाते तो बोलते हैं कि आज कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जो ये स्प्रिंट है, जो जर्नी मैंने सॉरी जो मैराथन है जो मैंने आपको बताई है, स्प्रिंट की तरह न लें इसको, मैराथन की तरह लें और आपका माइंडसेट चेंज होगा। तो जो आपके ट्रेडिंग है, जो आपके पोजीशंस हैं, वो आपकी हैबिट बन जाएंगी रादर देन कि मैं कहीं पे भी घुस जाऊँ मार्केट में। कुलदीप जी, जब लर्निंग के टाइम में बुक्स हो गई, मेंटर हो गया, तो इसने आपकी लाइफ में क्या एक रोल प्ले किया? मेंटर, बुक्स। ओके, सो लर्निंग इज़ एवरीवेयर। अगर आप सीखने की चाह रखते हैं तो आप हर एक चीज़ से सीख सकते हैं। मेरा जो सबसे बड़े टीचर हैं मेरे पापा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और अगर मैं बुक की बात करूँ तो श्री भागवत गीता मेरे लिए मेरी मार्गदर्शक है और हमेशा रहेंगी। तो यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो मेरी ट्रेडिंग जर्नी हो, चाहे मेरी वो कॉर्पोरेट जर्नी हो, और वो मेरे लाइफ के रूल्स, प्रिंसिपल, कॉर्नरस्टोन सब हैं। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई तो मेंटर होना चाहिए जिससे हमको सीखते हैं। तो कुलदीप जी, जैसे ट्रेडिंग जर्नी में न्यूज़ एंड इवेंट जो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो ये आपके डिसीजन में, ट्रेडिंग डिसीजन में क्या आपको कुछ गाइड करते हैं? जनरली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसमें न्यूज़ का और इवेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। स्पेशली अगर आप गोल्ड मार्केट या फिर आप क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, यूएस मार्केट को ट्रेड करते हैं, सॉरी। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी जिरोम पोवल अपनी स्पीच के साथ आते हैं तो एवरीबडी लुक्स अप टू इट। आप फॉरेक्स फैक्ट्री में बहुत सारी न्यूज़ का शेड्यूल होता है। आप उस पर शेड्यूल पे जाएं, आप देखिए कि किस समय वो क्या न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि उस समय ट्रेड लेना, अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं न्यूज़ को ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत दूसरा टाइम है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। न्यूज़ के टाइम पे मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन होती है। और अगेन मुझे ज़रूर नहीं कि हर एक न्यूज़ को कमाना है। आपके ट्रेडिंग स्टाइल के बेस पे, आपके सेटअप के बेस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो मेरे को फोमो नहीं है कभी न्यूज़ का। तो न्यूज़ डायरेक्टिव्स होती है, मुझे ये बताती है रादर कि कब मुझे मार्केट में कॉशियस रहना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने भी ना इस चीज़ को फॉलो किया है। जब मैं मार्केट को फॉलो कर रहा था और खुद भी ट्रेड कर रहा था, तो जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो फ्लक्चुएशन इतने बड़े लेवल की होती है कि मुझे खुद इतना फियर हो जाता है कि कहाँ पर मैं कौन सा ट्रेड बाय करूँ, या फिर मैं कॉशियस रहूँ कि नहीं, मुझे अभी रिस्क नहीं लेना, थोड़े टाइम बाद मैं रिस्क लूँगा। तो वो टाइम मेरी भी लाइफ में रहा है।
तो अगर मैं देखूँ कि अगर आपको एज़ अ ट्रेडर, क्योंकि हमने आपको देखा कि आप एक बहुत ही अच्छी लेवल पे आज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअसली आपको अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और उसमें बने रहने के लिए आप क्या करते हैं? मैं अभी भी सीख रहा हूँ और लगातार सीखता रहता हूँ क्योंकि मार्केट इज़ डेफिनेटली नॉट प्रेडिक्टेबल। वो हर दिन कुछ नया करती है। बट एक ही चीज़ मैं कंसिस्टेंट करता हूँ कि जब भी मार्केट ने कुछ नया किया है, मेरी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट कुछ भी गया है, आई नोट इट डाउन। आई पेन डाउन दैट थॉट, उसको मैं लिखता हूँ क्योंकि जो लिखा रहता है वो आपको ज़्यादा याद रहता है, देखा हुआ आपको शॉर्ट टाइम के लिए याद रहता है। तो आप लिखो, आप अपनी नोट्स में जाओ। अगर मुझे दोबारा अपनी स्ट्रैटेजी में पढ़ना है तो बैक टेस्टिंग मैं आज भी करता हूँ। ये नहीं है कि बैक टेस्टिंग आपने स्टार्टिंग में कर ली, आप अब सक्सेसफुल ट्रेडर हो, तो आपके भी अकॉर्डिंग मार्केट काम करेगी। तो अगर मैं एक साइकोलॉजी होती है करण, आपको मैं अगर बताना चाहूँ, मार्केट में लोग हमेशा बोलेंगे कि आप ट्रेडर साइकोलॉजी डेवलप करो। लेट मी टेल यू, लाइक एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माई लर्निंग टू माई फ्रेंड्स, जो मेरे भाई लोग हैं, कि साइकोलॉजी दो तरह की होती है। एक है आपकी खुद की साइकोलॉजी विच इज़ अ ट्रेडर साइकोलॉजी, दूसरी होती है मार्केट साइकोलॉजी। आप जो मर्जी कर लो, जीतेगी मार्केट साइकोलॉजी। तो आपको साइकोलॉजी समझनी है, इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के बाहर बहुत बड़ी है। टेक्निकल एनालिसिस उस तरह का एनालिसिस है कि अगर हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसमें पृथ्वी एक सिर्फ एक ग्रह है, और फिर वो ग्रह सिर्फ एक हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में आता है, और इसी तरह हज़ारों गैलेक्सी, लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं। इसी तरह जो टेक्निकल एनालिसिस है वो जस्ट एक अर्थ है। So imagine, and that psychology is actually a Milky Way. अब जैसे आपने ब्रह्मांड की बात की, तो मुझे ये भी सुनने में आया था कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, तो आप कैसे देखते हैं? कुछ कनेक्शन है आपका कि स्पिरिचुअल वे को और उसे आप इसमें यूज़ करते हैं एज़ अ ट्रेडिंग में? बिल्कुल। मैं श्री भागवत गीता को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और उससे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, क्योंकि वो आपके कैसे ज़िंदगी को जीना है उसके बारे में सिखाती है। उससे एक आपको सेल्फ फुलफिलमेंट भी मिलता है, और ये बताता भी है कि जो मैं ये कर रहा हूँ यही दुनिया नहीं है। और मैं अभी भी एक छोटा इंसान ही हूँ और छोटा ही रहूँगा, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करण, ओवर कॉन्फिडेंस विल किल यू। सो गीता ने मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखा है और हमेशा रखे। और मैंने जो गीता से हमेशा जो सीखा है, वो एक ही चीज़ सीखी है जो बहुत मैं कहूँगा मेरे डीएनए है। और मैं श्लोक में आपको समझाता हूँ। और वो श्लोक मेरे बहुत ही दिल के करीब है कि कर्माणे बधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन। और मैं इसको ट्रेडिंग से लिंक करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस, कि हमारा अधिकार कर्म पे है, फल पे नहीं है। सो ट्रेडिंग में आप प्रोसेस पे फॉलो करो, आप प्रॉफिट की चिंता मत करो, आप फल की चिंता मत करो। अगर आपकी प्रोसेस ठीक है तो आपका प्रॉफिट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। सो कर्माण्य वधिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन। एंड करने से पहले हम एक गोल्डन रूल जानना चाहेंगे जो एक ट्रेडर को हमेशा फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। मैं कभी गलत चीज़ के बारे में नहीं सोचता। चीज़ें अगर गलत भी हो रही होंगी तो मेरे पास दो रास्ते हैं, कि मैं गलत सोचता रहूँ या मैं सही सोचूँ। सो आपको मार्केट में रह के, ट्रेडिंग में आकर मैनिफेस्टेशन करो। आपके ड्रीम को आप दिन रात जियो। आज भी मेरे पास जो रात हैं मेरी, जो सुकून की नींद आती है जब तक मैं और आगे का नहीं सोचता। आप एस्पिरेशनल बनो, लेकिन मन में कंटेंट रहो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है बट दिल को शांत रखना है। यही मेरा गोल्डन रूल है। लेकिन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है हर चीज़ को लेके, डेली लाइफ में भी, इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग कि ऐसा गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन मत करो ज़्यादा ज़िंदगी में, वो भी गीता से ही मैंने सीखा है, भागवत गीता से, कि क्वेश्चन ज़्यादा आप करोगे अपने आप से तो आप कंफ्यूज रहोगे। ट्रेडिंग में ओवर कॉम्प्लिकेशन इज़ इंजूरियस टू अ ट्रेडर। ठीक है, तो आप, ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल एंड लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन विल किल इट। कुलदीप जी, कुछ क्विक क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे। बिल्कुल। अगर आप ट्रेडिंग में दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करें, तो क्या चीज़ें ऐसी होगी जो आप अलग तरीके से करना चाहेंगे? मैं बहुत बड़ी कैपिटल लेके नहीं जाऊँगा, और मैं लॉट साइज़ हमेशा कंट्रोल करूँगा। अगर मुझे आज मैं ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, तो अगर मुझे स्टार्ट करनी है तो शायद मैं 50,000 से स्टार्ट करूँगा। और जब तक मैं अपनी 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पे
100 डेज़ का मैराथन कंप्लीट नहीं करता, मैं अपनी कैपिटल नहीं बढ़ाऊँगा। स्ट्रगलिंग ट्रेडर के लिए आपकी एक पावरफुल लाइन एडवाइस क्या रहेगी? मैंने जैसा कहा था, हताश मत हो, रास्ता लंबा है, छोड़ दोगे बहुत दुःख होगा, क्योंकि बोला जाता है वन्स अ ट्रेडर इज़ ऑलवेज़ अ ट्रेडर। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। जो लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं तो वो आपको कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? मैं ट्रेड विला पे आपको दिखूँगा। मैं एक इंडिविजुअल ट्रेडर हूँ, बट ट्रेड विला का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, ना मैं आने वाले टाइम में कभी भी किसी चीज़ का प्रमोशन करूँगा। बट ट्रेड विला का हमारा जो एक कॉमन एथिकल प्रिंसिपल है कि लोगों को मार्केट में सिखाना फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, लोग पैसे लेके $100-50 लेके 5-10 हज़ार लेके आपको सिग्नल्स बेच रहे हैं, ट्रेडिंग सिखाने का वादा करते हैं, खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ठीक है? और इंडिया में चमत्कार की आदतें हैं लोगों को देखने की, तो लोगों ने अलग-अलग तरह के अकाउंट बना के 50 लाख का प्रॉफ़िट दिखा दिया, करोड़ का प्रॉफ़िट दिखा दिया, 3 करोड़ का प्रॉफ़िट दिखा दिया। वैसे ट्रेडर हैं, पर वो बहुत कम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो बहुत फ़ेमस ट्रेडर है, जिन्हें मैं फ़ॉलो करता हूँ। बट आई थिंक आई वुड नॉट माइंड टेकिंग हिज़ नेम बिकॉज़ मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ, मयंक राज। जेन्युइन ट्रेडर है, आप उनके बारे में सुना, मैं उनको 8 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ, जब से वो ट्रेडिंग जर्नी में है। उस बंदे ने इंडियन मार्केट ट्रेड करी है, क्रिप्टो ट्रेड करा है, अब गोल्ड ट्रेडिंग वो करते हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ट्रेडर, वो मनाते हैं, लेकिन मयंक का भी कुछ सुनोगे तो वो कभी अपना ट्रेडिंग चैनल नहीं खोलेगा। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव इसलिए बैच के ट्रेड विला से, क्योंकि हमारी जर्नी रहेगी सिर्फ लोगों को सिखाना और लॉसेस से बाहर लेके आना। क्योंकि गोल्ड ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पैसा है। दुनिया में हर कोई ट्रेड कर रहा है। सो अगर मैं थोड़ा पैसा कमा लूँगा, बंदा दूसरा पैसा कमा लेगा, तो वो पैसा चला नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना करेंसी, हम ट्रेडिंग में, जो मेरे को आपको एक चीज़ बोलनी थी, क्लोजिंग कमेंट रहेगा अब मेरे व्यूअर्स के लिए, सबके लिए जो मेरे को दिख रहे हैं। हम ट्रेडिंग में जो कंपटीशन कर रहे हैं ना, दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग फर्म से कर रहे हैं, लाइक ब्लैकरॉक, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली। उनके पास हमसे ज़्यादा मार्केट डेटा का एक्सेस है, हमसे ज़्यादा मार्केट एक्सपीरियंस है, हमसे जल्दी वो क्विक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको उनको बीट करना है, सो यू आर हैविंग अ फाइट इन ट्रेडिंग विद द स्मार्टेस्ट माइंड on the planet. So this is the reason, I got into the trading. I'll stay in the trading, and I'll make sure that I am counted in those smartest mind. So this was my challenge, and this, I will continue to fight over it. So जब भी आप कुछ बड़ा लॉट ले रहे हैं या आप छोटा लॉट ले रहे हैं, don't think market is trying to hunt you. You are actually not being smart than those people. So good luck, my friends. Trading is fun, trading is life, and this is a super good profession which can change your life overnight. But to live that life, you need to kill many life in your life, many nights in your life. कुलदीप जी, आज आपसे यहाँ पे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सारे रूल सीखने को मिले कि अगर हमें ट्रेडिंग में उतरना है या हमारे व्यूअर्स को आपके साथ ट्रेडिंग में जुड़ना है या उन्हें नए तरीके से ट्रेडिंग करनी है, तो किस तरीके से उन्हें बेटर बेसिस ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें आपके व्यूज़ सुन के। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए लेके आएंगे न्यू स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपको अच्छे से ट्रेड करने को लिए मिलेगा, रिस्क फ्री ट्रेड करने के लिए मिलेगा। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, कुछ भी कमेंट करिए, आपको कुछ भी न्यू वीडियोस चाहिए, कोई भी न्यू स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। ट्रेड विदा, थैंक यू।